मैं जब नया-नया मुंबई शिफ्ट होने वाला था, तो मैं एक ऑडिशन देने आया था मुंबई में, जहाँ से मैं आउट हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। तो रिटर्न की टिकट नहीं थी, तो एजेंट्स होते थे उस टाइम पे, तो वो सेटिंग वेटिंग कुछ करवा के टीसी से बात-वात करके टिकट्स तो मैं जब किसी एजेंट के पास गया बॉम्बे सेंट्रल, और उसने बोला कि बांद्रा से गाड़ी है, वहाँ पे आपकी टिकट मैं करवा देता हूँ। उसी दौरान एक दूसरा लड़का आया, वो भी अहमदाबाद से ही था मैं अहमदाबाद से हूँ ना, तो वो भी अहमदाबाद से ही था, और वो भी ऐसे ही टिकट के लिए आया था, और उसको भी बोला कि हम दोनों की टिकट हो जाएगी। इस बहाने हम बांद्रा गए। बांद्रा में हमने मतलब हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो कार्ड्स एक्सचेंज हुए। तो यूँ समझ लो कि ये बात थी नवंबर महीने की, उस साल में, सॉरी मई महीने की बात थी। और फिर 1 महीना हो गया। मैं 1 महीने बाद मुझे ऑडिशन के लिए फ़ोन आया। पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर जिसको लेकर उन्होंने शूट शुरू किया था उसके साथ कुछ पंगे हो गए, एंड देन दे थॉट दैट कि आई एम द सेकंड ऑप्शन एंड आई एम द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर दैट। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं आ गया। पहले तो मैं मेरी मौसी जी के घर पे रहा। वो नहीं है, गॉड ब्लेस हर सोल, मतलब माँ की तरह उन्होंने मौसा मौसी भाई भाभी सब ने बहुत संभाला था। तो 4-6 महीने मुझे वहाँ रखा उन्होंने। एंड देन जब मैं घर ढूंढने लगा, अब वो जो लड़का मिला था ना मेरे को, जो ट्रेन में हम साथ में सफ़र कर रहे थे, टीसी वाला सेटिंग वाला जो एजेंट से टिकट ली थी, वो लड़के ने मुझे कार्ड दिया था। वैसे ही मैंने पर्स में रख दिया था, मुझे तो याद भी नहीं था। और कई बार ऐसा होता है ना, पर्स में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, उसमें से कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं हमें याद भी नहीं होते, वो पड़े रहते हैं, वैसा। अब जब मैं घर ढूंढ रहा था, तो मैं उसी एरिया में ढूंढ रहा था जहाँ पे वो रहता था, जो उसने बताया था। पर मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा था कि उसको मुझे फ़ोन करना चाहिए, उससे मदद लेनी चाहिए। मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा था। किसी वजह से मेरा पर्स का कहीं रखना, पर्स का नीचे गिर जाना, और वही कार्ड का बाहर आना, और अचानक से मेरा ध्यान होना कि अरे अरे ये तो वही है जो मुझे वहाँ उस टाइम मिला था यार, वो भी तो बोरीवली में ही रहता था, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया। तो मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, घर ढूंढ रहा हूँ। तो बोले क्या बात कर रहा है, मैं आज ही घर खाली कर रहा हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन, वो उसी दिन घर खाली कर रहा था, तो मुझे बोलता है देखो तेरे ब्रोकरेज बच जाएगा, तू यहीं पे शिफ्ट हो जा, अंकल आंटी बड़े अच्छे हैं, ओनर जो है बाजू में ही रहते हैं, एंड इट्स अ गुड एरिया, तो तेरे लिए बेनिफिट भी हो जाएगा। मैंने बेड, ये टेबल ऐसा सब खरीद के रखा है, इफ़ यू वांट देन आई कैन सेल इट टू यू ओनली। मैं तो वैसे भी बेचने वाला था, तो तुम आधे भाव में तुम खरीद लो, वैसा तो मेरे लिए अच्छा। एंड आई शिफ्टेड टू दैट हाउस and I stayed there for 3 years almost, in the initial stage of my career. तो इसे क्या कहोगे, डेस्टिनी। तो ये जब मैंने वो थेरेपी की थी ना, कि डोंट गो आउटसाइड गो इनसाइड, तब ये सब सेक्शंस में मुझे ये सारे किस्से याद आए थे। बहुत सारे किस्से। मेरे कॉलेज का एक किस्सा है जिसमें ऐसा है कि एडमिशन, मतलब गलती से मैं कोई और कॉलेज, मतलब एक कॉलेज के 2 सेक्शंस हुआ करते थे जो कि बहुत फेमस थे वहाँ पे वो कॉलेज, और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मैं गलत वाली कॉलेज की लाइन में खड़ा हो गया था। मतलब एक ही कॉलेज के 2 पोर्शन थे, 1 एंड 2। सो मैं 2 में लाइन में लग गया, मुझे लगा वो 1 की लाइन है, वैसा। एंड जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ, पता चला, तब तक 1 में एडमिशन्स फुल हो गए थे। तो सब लोग इधर-उधर की पहचान लगा रहे थे, मिनिस्टर्स के सामने। तो मैं और पापा, हमारे पास कोई पहचान नहीं थी। तो पापा मेरे साथ आए थे, एंड हम लोग गेट के वहीं पे ऐसे खड़े थे, और मैं सिर्फ ऐसे ही बिल्डिंग को देख रहा था। एंड वहाँ पे मैं देख रहा था कि प्रिंसिपल जैसे दिखने वाला एक इंसान है, जो प्रिंसिपल ही लग रहा था, क्योंकि सब लोग उसके पास जा रहे थे, और वो सबको मना कर रहा था, थोड़ा कि भाई कोई लेटर दे रहा था, बोले भाई कुछ नहीं हो सकता, मना 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 सब जगह। अचानक से काफ़ी दूर, मतलब कुछ नहीं करके वो 50 फीट दूर होंगे मुझसे, और वहाँ पे बहुत भीड़ थी। बट उनमें से उनका अचानक से ध्यान मुझ पे आ गया, और उनकी नज़र मुझ पे गई। एंड और एक एक बहुत ही जैसे खो जाने वाली स्माइल होती है, और कुछ होता है ना अंदर से रियलाइज़ होना। एंड उन्होंने मुझे ऐसे करके इशारा किया कि इधर आओ, और मैं अंदर आया, और बोले क्या है, क्या हुआ।
तो मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा था, मैं जो गलत जगह पे लाइन पे खड़ा रह गया था। और मेरे 2 मार्क कम थे, 79 समथिंग था एंड 80 पे कट ऑफ था समथिंग कॉलेज के एडमिशन का। बोले वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, बट एक सीट हम सबको, हर प्रोफ़ेसर को और प्रिंसिपल को वीटो पावर वाली मिलती है, जहाँ पे हम किसी भी कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट को हम दे सकते हैं एडमिशन, चाहे वो थोड़ा एकेडमिक्स में कम भी हो तो। सो जस्ट इमेजिन, उन्होंने मेरी आँखों में देखकर मुझे ये बोला कि पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी कॉलेज का नाम बहुत रोशन करेगा। पता नहीं क्यों। तो मैं, मेरा जो एक सीट जो मुझे मिला है ना, मैं वो सीट मैं तुम्हें देता हूँ। एंड दैट्स हाउ मुझे वो कॉलेज में एडमिशन मिला।